स्टूडेंट सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि हमारे टर्म 1 के मार्क्स को अफेक्ट कर सकती है। अपडेट क्या है समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या फिर हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, सर हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि अपने टर्म 1 के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे। हमें ऐसा लगा कि हमने जितना टर्म 1 में एक्सपेक्ट किया उससे कम मार्क्स आए। हमें ऐसा लगा कि मे बी हमारे टर्म 1 की कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई है। हमें ऐसा लगा कि मे बी हमें बोनस मार्क्स नहीं मिले हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझते हुए सीबीएसई ने आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया था। प्रोसेस था ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इस प्रोसेस के थ्रू आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आप सीबीएसई तक पहुंचा सकते थे। इन प्रॉब्लम्स को सीबीएसई को पहुंचाने के लिए आपको एक डेडलाइन दी गई थी। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये डेडलाइन 26 मार्च की थी। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन 31 मार्च की थी। सर तो कहोगे सर मार्च तो अब खत्म हो गया, अब ये अपडेट किस काम का है? तो काम का इसलिए है सर कि आपकी प्रॉब्लम्स को सीबीएसई तक पहुंचाने के लिए सीबीएसई ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। अब आप अपनी प्रॉब्लम सीबीएसई को 20 अप्रैल तक बता सकते हो। याद रखिएगा सर, 20 अप्रैल तक बता सकते हो। अब किस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सीबीएसई को बताना है, इसको ध्यान से समझना। तो ऐसा ना सोचना कि आप अपनी प्रॉब्लम सीबीएसई को डायरेक्टली बता दोगे। एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो स्कूल है वो मीडिएटर का काम करेगा। आपकी प्रॉब्लम जो सीबीएसई तक पहुंचाई जाएगी वो आपके स्कूल के थ्रू पहुंचाई जाएगी। कैसे पहुंचाई जाएगी समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रोसेस को अब ध्यान से सुनिएगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम सबसे पहले अपने स्कूल में बतानी है। तो स्कूल में कैसे बताओगे? फोन करके बताओगे? नहीं सर, आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है या अपने स्कूल को प्रॉपर तरीके से एक रिटन फॉर्मेट में बतानी है। यानी कि आप क्या करोगे सर, आप प्रॉपर तरीके से अपने स्कूल के प्रिंसिपल और अपने क्लास के क्लास टीचर को एड्रेस करते हुए एक एप्लीकेशन लिखोगे। उस एप्लीकेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बताओगे। ये एप्लीकेशन आप अपने स्कूल में जाके सबमिट कर दोगे फटाफट। उसके बाद उस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद अगर आपके स्कूल मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है वो स्कूल लेवल पे ही सॉल्व हो जाएगी, तो उस प्रॉब्लम को आपका स्कूल लेवल पे ही सॉल्व करके आपको बता देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद अगर आपके स्कूल के मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम अब स्कूल लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए अब सीबीएसई के पास जाना पड़ेगा, तो उसके बाद ये होगा सर कि इस टाइप की जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, इन एप्लीकेशंस को कंबाइन करके आपके जो भी रेस्पेक्टिव स्कूल्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार करेंगे, जहां पे आपके एप्लीकेशंस के हिसाब से आपका क्लास, आपका रोल नंबर और आपकी प्रॉब्लम रिपोर्ट में मेंशन रहेगी। यानी कि सर एक स्कूल के लिए एक ही रिपोर्ट बनेगा, उसी एक रिपोर्ट में सारे प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स का डेटा फिल्ड रहेगा। अब इस रिपोर्ट को आपके स्कूल को सबमिट करना है सीबीएसई को। कहां सबमिट करना है सर? तो इसके लिए एक लिंक प्रोवाइड की गई है सीबीएसई के द्वारा। तो इसी लिंक पे आपके जो भी स्कूल्स होंगे ये इस रिपोर्ट को अपलोड करेंगे, और इस रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए आपको स्कूल वालों को सीबीएसई ने 20 अप्रैल तक का टाइम दिया है सर। तो इस टाइम तक आपके स्कूल वाले आपकी प्रॉब्लम से मिलकर बनी रिपोर्ट को सीबीएसई को सबमिट करेंगे, और एक बार सबमिट हो जाने के बाद उन प्रॉब्लम को सीबीएसई अपने रूल्स, अपने नॉर्म्स के तहत वेरीफाई करके आगे की प्रोसेस करेगा सर। तो यहां पे आगे जाके एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, बोला यह गया है कि प्रॉब्लम्स स्कूल जो बताएंगे सीबीएसई को, ये बताने के लिए यही लिंक है, और किसी दूसरे मेल, किसी दूसरे लिंक को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो भी बताना है इसी लिंक के थ्रू बताना है। तो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे ये रही सर कि सबसे पहले कि आप अपनी प्रॉब्लम सीबीएसई को डायरेक्टली नहीं बता सकते, अपने स्कूल के थ्रू बताओगे, और आपका स्कूल जो आपकी प्रॉब्लम बताने में मदद करेगा एक रिपोर्ट के थ्रू, वो रिपोर्ट आपके स्कूल वालों को
20 अप्रैल तक सबमिट करना है और इसी लिंक पे सबमिट करना है, कोई दूसरी लिंक पे सबमिट नहीं करना है। उम्मीद करता हूं इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू।